एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। आज मैं रीना सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ विजुअल आर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे आपका यूजीसी नेट का पेपर जो है वो अभी आने वाला है। यूजीसी नेट का पेपर आपका 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, बताएंगे आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि अगर आपको नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी, दिन रात लग के पढ़ना होगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इसी में आपका सहयोग करने के लिए मैं आपको लेकर आई हूँ 15 क्वेश्चन की सीरीज है। हमारा ये सेशन 15 क्वेश्चन का है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बनाया हुआ है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, काष्ठ तक्षण किसके साथ मुद्रण प्रभावकारी सिद्ध हुआ। काष्ठ तक्षण किसके साथ मुद्रण प्रभावकारी सिद्ध हुआ। पहला ऑप्शन है आपका जगमोहन चोपड़ा है, दूसरा है जयकृष्ण अग्रवाल है, तीसरा है पाल कोहली है, चौथा है सनतकर है। तो इसमें पूछा जा रहा है काष्ठ तक्षण के लिए कौन प्रसिद्ध है या फिर किसके समय वो किसके साथ प्रभावकारी सिद्ध हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात कौन है इसका राइट ऑप्शन, सनतकर हैं। काष्ठ अक्षर से किसका नाम जुड़ा हुआ है, वो है आपके सनतकर हैं। वहीं पे देखिए आपके हैं कौन से हैं, जगमोहन चोपड़ा जो हैं। जगमोहन चोपड़ा भी क्या है आपके एक छापाकार है। जगमोहन चोपड़ा भी क्या है, एक छापाकार है। और इनका भी माध्यम क्या है, पेपर प्लेट है। इनका माध्यम क्या है, इनका माध्यम जो है वो पेपर प्लेट है। ये क्या है आपके एक छापाकार है। वहीं पे देखिए आपके जयकृष्ण अग्रवाल जो हैं, जयकृष्ण अग्रवाल हैं, ये भी आपके छापाकार हैं। क्या हैं, छापाकार है। लेकिन ये कहाँ से संबंधित है, ये आपके यूपी से संबंधित है, अर्थात आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित छापाकार है। और इनका जन्म कब हुआ था, जयकृष्ण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, जन्म बताएंगे आप लोग। तो जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में आपका लखनऊ आर्ट विद्यालय जो है, लखनऊ आर्ट कॉलेज जो है, वो इसके डीन भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं जयकृष्ण अग्रवाल, लखनऊ आर्ट कॉलेज के डीन भी रह चुके हैं जयकृष्ण अग्रवाल। और इनका एक प्रसिद्ध छापा चित्र है, इनका एक प्रसिद्ध छापा चित्र है वंस अपॉन ए टाइम। क्या है दोस्तों, वंस अपॉन ए टाइम। इनका एक छापा चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध छापा चित्र है वंस अपॉन ए टाइम। इनका प्रसिद्ध छापा चित्र क्या है, वंस अपॉन ए टाइम। और वहीं पे एक चित्र भी है वंस अपॉन ए टाइम, वो किसका है, बद्रीनाथ आर्य का है। किसका है, बद्रीनाथ आर्य का है। तो इसमें क्या है, जगमोहन चोपड़ा आपके पेपर प्लेट से छापाकार हैं, पेपर प्लेट से संबंधित हैं। उसके बाद जयकृष्ण अग्रवाल ये भी छापाकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। और आपके ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के क्या रह चुके हैं, डीन रह चुके हैं। और इनका छापा चित्र, फेमस छापा चित्र क्या है, वंस अपॉन ए टाइम। और वंस अपॉन ए टाइम एक वास चित्र भी है, वो किसका है, बद्रीनाथ आर्य का है। वहीं पे देखिए फिर पाल कोहली। पाल कोहली क्या है, ये भी आपके एक ग्राफिक कलाकार है। पाल कोहली क्या हैं, तो ये भी एक ग्राफिक कलाकार हैं। पाल कोहली जो हैं वो भी एक क्या हैं, ग्राफिक कलाकार हैं। और ग्राफिक कलाकार हैं, क्या हैं, ग्राफिक कलाकार है। पाल कोहली का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1945 ईस्वी, और कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। पाल कोहली का जन्म 1945 में कहाँ पे हुआ, मुंबई में हुआ। और मुंबई से ही इन्होंने अपनी आर्ट कॉलेज में यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट में अपनी पढ़ाई पूरी की। और इनका छापा चित्र क्या है, इनका फेमस छापा चित्र है, फेमस छापा चित्र कौन सा है, प्लेनेट है। क्या है, प्लेनेट है। क्या है दोस्तों, प्लेनेट है इनका छापा चित्र, जो कि इसका माध्यम क्या है, अम्लांकन है। किसमें बनाया गया है, एचिंग में बनाया गया, अर्थात अम्लांकन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंद की विषय वस्तु किस चित्रकार से संबंधित है। यानी बिंद नामक चित्र जो बनाया गया है वो किस चित्रकार का है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बिंद नामक जो कृति है, जो चित्र है, वो किस चित्रकार से संबंधित है, किस चित्रकार या कलाकार द्वारा बनाया गया है। पहला ऑप्शन है बीरेन डे, दूसरा है ओपी शर्मा, तीसरा है एस एस रजा, चौथा है जे स्वामीनाथन। यहाँ पे जे होना चाहिए था, ये गलत हो गया, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जे स्वामीनाथन। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, बताएंगे आप लोग, सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बिंदु किसकी कृति है या बिंदु किसका चित्र है। तो सही होंगे इसमें आपके कौन होंगे, एस एच रजा। कौन होंगे इसमें आपके, एस एच रजा होंगे। और एस एच रजा किस ग्रुप से संबंधित हैं, आप लोग बताएंगे। इनका पूरा नाम क्या है, सैयद हैदर रजा। इनका पूरा नाम क्या है, सैयद सैयद हैदर रजा। इनका पूरा नाम क्या है, सैयद हैदर रजा है। और ये किस ग्रुप से संबंधित हैं, तो ये आपके बॉम्बे ग्रुप से अर्थात पैक से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित है। और इनका जन्म कब हुआ था, सैयद हैदर रजा का जन्म जो हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 से कब हुआ था, 2016। 1922 से 2016 के बीच में हुआ था। और इनकी कला शिक्षा कहाँ से हुई थी, तो ये मुंबई आर्ट ऑफ कॉलेज से, यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट से इनकी कला शिक्षा हुई थी। ज्यामितीय आकारों के लिए, यानी ज्यामितीय आकारों के जो चित्र बनते थे संयोजन के, उन्होंने किसने आरंभ किए, वो एस एस रजा ने ही आरंभ किए थे। फिर इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, हम यहाँ पे कभी जब डिटेल में एस एस रजा के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मूर की बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली में किस वर्ष हुई। यानी आप इसमें देखिए एनटीए यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप करता है कि कौन सी प्रदर्शनी कहाँ पे हुई, या फिर पहली प्रदर्शनी किसकी हुई। जैसे आपके राजा वर्मा है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग देख कर जाइएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है, हेनरी मूर की बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली में किस वर्ष हुई थी। पहला है 1975, दूसरा है 1987, तीसरा है 1990, चौथा है 1992। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग। हेनरी मूर की जो प्रदर्शनी लगी थी दिल्ली में वो किस सन में लगी थी, तो 1987 में लगी थी। किस वर्ष लगी थी, 1987 में लगी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, संस्कृत के किस ग्रंथ में चित्र को श्रेष्ठतम माना है। पहला ऑप्शन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है हरिवंश पुराण, चौथा है मेघदूत। यानी कि संस्कृत के किस ग्रंथ में चित्र को श्रेष्ठतम माना गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, किसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए अर्थात विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। किसमें चित्र को श्रेष्ठ माना गया है, आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र को श्रेष्ठ माना गया है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसमें कौन राजनेता कार्टूनिस्ट भी हैं। पहला है बाल ठाकरे हैं, दूसरा है चंद्रस्वामी है, चौथा तीसरा है लालू प्रसाद यादव है, उसके बाद चौथा क्या है आपका, जया ललिता है। क्या है, जया ललिता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कार्टूनिस्ट कौन सा राजनेता जो था वो कार्टूनिस्ट भी था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग बताएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन होंगे इसमें आपके, बाल ठाकरे। कौन से सही होंगे इसमें, आपके बाल ठाकरे सही होंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, कथन और कारण का क्वेश्चन है, छठवां नंबर। तो इसमें क्या कथन क्या है, सरियलिज्म आधुनिक कला का एक आंदोलन है। सरियलिज्म क्या है आपका, आधुनिक कला का एक आंदोलन है, जो कि किस पे आधारित है, जो कि आपके मनोविश्लेषण पर आधारित है। तो सरियलिज्म के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या कह रहा है, सरियलिज्म आधुनिक कला का एक आंदोलन है जो कि मनोविश्लेषण पर आधारित है। फिर कारण में 30 के दशक में सरियलिज्म आंदोलन का प्रभुत्व यूरोप की दृश्य कला पर था। तो इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे ए और आर ठीक है और आर ए सही विवरण है, दूसरा है ए और आर ठीक है लेकिन आर ए का सही विवरण नहीं है, तीसरा है ए और आर दोनों ठीक नहीं है, चौथा है ए ठीक है और आर ठीक नहीं है। तो इसमें सरियलिज्म के बारे में जो पूछा जाए, सरियलिज्म इसको क्या कहते हैं, ये तो इंग्लिश में इसका नाम है, इसको हिंदी में कहते हैं अति यथार्थवाद। अति
यथार्थवाद। सरियलिज्म का हिंदी में नाम होगा क्या, आपका क्या कहेंगे, यथार्थवाद। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1924 में। कब स्टार्ट हुआ, 1924 में। कहाँ स्टार्ट हुआ, आपके फ्रांस में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, फ्रांस में। और इसके जो संस्थापक थे सरियलिज्म के, अर्थात संस्थापक जो थे आपके, कौन हैं, संस्थापक थे आपके सल्वाडोर डाली। क्या थे, सल्वाडोर डाली जो थे वो इसके संस्थापक माने जाते थे, स्थापत्यकार वो संस्थापक माने जाते थे। उसके बाद में इनका प्रमुख चित्र भी था द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी था इनका प्रसिद्ध चित्र। या फिर सरियलिज्म की का घोषणा पत्र किसने लिखा था, तो आंद्रे वेर्टर ने लिखा था। इसके अन्य और भी कलाकार थे, मैन रेजिन, हांस आर्प थे, मैक्स अर्नस्ट थे, जॉन मीरो थे। ये सारे इसके अन्य चित्रकार भी थे, कलाकार भी थे। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, सरियलिज्म आधुनिक कला का एक आंदोलन है जो कि मनोविश्लेषण पर आधारित है। तो ये कथन क्या है, सही है। वहीं पे पूछा रहा 30 के दशक में सरियलिज्म आंदोलन का प्रभुत्व यूरोप की दृश्य पर की कला दृश्य पर था। तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा कथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर यानी ए और आर ठीक है और आर ए का सही विवरण है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा सामग्री का समूह सही है, पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सामग्री का समूह जो है वो सही है। पहला है आपका रोलर है, दूसरा है पत्थर है, तीसरा है कोलोग्राफ है, चौथा क्या है आपका, तुसे है। फिर बी में देखिए अलापुपे, राकर, बर्निशर, रोलर। फिर सी में इम्बोसिंग, सिनेकोल, रिलीफ, राउंड। फिर डी में स्क्रीन, फिर पीबीए, सॉफ्ट ग्राफ, उसके बाद ड्राई पॉइंट। तो इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पूछा जा रहा है कौन सा सामग्री का सही समूह है। तो क्या रोलर, पत्थर, कोलोग्राफ, तुसे, ये सारी चीज़ें क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। अलापुपे, रॉकर, बर्निशर जो है ये आपके छापा कला के क्या है, टूल्स हैं, छापा कला के उपकरण हैं। अलापुपे क्या है आपका, इंटेग्लियो प्रिंटिंग जो होती है उसी में कलर को अप्लाई करने की एक तकनीकी होती है। अलापुपे जो है आपका इंटेग्लियो पद्धति में अंतः सतह प्रणाली जिसे भी कहते हैं, इंटेग्लियो पद्धति ऐसे होता है। इसे कहते हैं अंतः सतह प्रणाली, अर्थात जो सतह छापनी होती है उसको हम काट कर निकाल देते हैं और बाकी की सतह क्या होती है, उभरी हुई रहती है। लेकिन वहीं पे रिलीफ में क्या होता है, रिलीफ में जो सतह हमें छापनी होती है उसको हम उठा देते हैं और बाकी की सतह जो होती है वो काट कर निकाल देते हैं। तो इसमें क्या है, अलापुपे क्या है आपकी इंटेग्लियो प्रिंटिंग में कलर अप्लाई करने का एक टूल्स है, अर्थात एक उसकी तकनीकी है। और रॉकर क्या है आपका, रॉकर बताएंगे। रॉकर भी क्या है आपका, मेजोटिंट। मेजोटिंट में क्या होता है, ये अर्धछेनी के आकार का होता है, ये अर्धछेनी के आकार का होता है। और इसमें क्या होता है, जगह जगह ऐसे ये होता है। और ये पूरी प्लेट को क्या होता है, पूरी प्लेट को ऐसे ऐसे छिद्रों में विभाजित कर देता है। मेजोटिंट में रॉकर का प्रयोग होता है। बर्निशर क्या होता है, बर्निशर को ही हम घुटनी कहते हैं, बर्निशर को ही हम क्या कहते हैं, बर्निशर को हम घुटनी कहते हैं। इसी का लिनो कट में क्या होता है, लिनो कट में जब हम रिलीफ वुडकट की तरह ही जब उसको सतह को तैयार करते हैं तब उस पर हम यानी कि उसकी सतह की खुदाई करने के बाद उसका कवरिंग करने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर कागज रखकर इस बर्निशर से उसकी घुटनी करते हैं और तत्पश्चात फिर हम छापा चित्र प्राप्त करते हैं। फिर रोलर क्या है, रोलर भी आपका रबर रोलर जैसे होता है आपका। इसमें रोलर की सहायता से हम क्या करते हैं, इसे ड्राइवर या थपकी भी कहते हैं, रबर रोलर भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम रंग को अप्लाई करते हैं, तत्पश्चात हम फिर उसके कागज पर उसका छापा प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये किस सामग्री का समूह है, तो ये छापा कला के सामग्री अर्थात उपकरण हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, छापा कला के उपकरण से संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर राइट कौन सा, राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है फिर आपका है, उसके बाद क्या है इसमें देखते हैं, समय के अनुसार सही अनुक्रम बताएं, समय के अनुसार सही अनुक्रम बताएं। तो इसमें पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन है आपका कार्ले है, फिर कार्ले गुफाएं हैं, फिर अजंता गुफाएं हैं, उसके बाद है आपका एलोरा गुफाएं हैं, फिर क्या है आपका खजुराहो के मंदिर है।
तो खजुराहो के मंदिर है, तो इसमें क्या होगा, पहला, फिर दूसरा है अजंता गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, फिर एलोरा गुफा, फिर कारले गुफा, फिर है सी में देखिए कारले गुफा, अजंता गुफा, खजुराहो के मंदिर, फिर एलोरा गुफाएं, फिर डी में एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, कारले गुफाएं, खजुराहो गुफाएं। तो इसमें सही क्रम पूछा जा रहा है, सीक्वेंस से कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो कारले गुफा आपकी क्या है, यानी तराश के नियम के अनुसार कुछ गुफाओं को उत्खनन किया गया था, जो कि उसमें क्या होता, एक अशोक थे आपके, अशोक थे, उन्होंने क्या किया था, 4 गुफाओं को तराशा था, तराश के नियम के अनुसार उनका उत्खनन करवाया था। उसके बाद अशोक के एक पौत्र थे दशरथ थे, उन्होंने 3 गुफाओं को करवाया था, जिसमें कि आपकी सुदाम अशोक जो करवाए थे गुफाओं का निर्माण, वो पहले में था, उनका था क्या था पहला ऑप्शन, वो पहली कौन सी थी, तो पहला था उसमें सुदामा गुफा थी, फिर कर्ण झोप सुता यानी कर्ण चौपड़ गुफा थी, विश्व झोपड़ी गुफा थी, लोमस ऋषि को क्या थी, सबसे प्राचीनतम अलंकृत मेहराब जो मिलते थे वो लोमस ऋषि गुफा से ही मिलते थे। उसके बाद देखिए इसमें पूछा जा रहा है कौन सी गुफा पहले आई, तो कारले, कारले कहाँ पे है, आपके महाराष्ट्र में है, इसका उत्खनन सबसे पहले हुआ था, किसका हुआ था, पहले कारले का हुआ था। फिर अजंता गुफा का हुआ था, अजंता गुफा में क्या हुआ था, अजंता के गुफाओं का ये किस धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी, और यह गुफा जो थी वो 5 राजवंशों में निर्मित हुई थी, 5 राजवंशों के शासनकाल में निर्मित हुई थी, शुंग थे, सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, चालुक्य, ये 5 राजवंश मिलकर मतलब इनका समय काल जो था 5 राजवंशों के अंतर्गत आता है। फिर आपका एलोरा गुफा आ जाती है, एलोरा गुफा आपकी 4वीं से 12वीं सदी के मध्य आती है, 4वीं से 12वीं सदी के मध्य आती है। इसमें भी राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत ये गुफा निर्मित हुई है। फिर आपके खजुराहो के मंदिर आ जाते हैं, जो कि चंदेलों के समय में निर्मित हुए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहले कारले गुफा, फिर अजंता गुफा, फिर एलोरा गुफा, फिर खजुराहो के मंदिर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, इसमें सही जोड़े को चुने, यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, इसको सुमेल करना है, इसका मिलान करना है। पहला है अवनींद्र नाथ टैगोर, फिर नंदलाल बोस, फिर अमित्रा सेलगिर, फिर डीपी राज चौधरी। फिर है तैल रंग, टेम्परा रंग, वाश पेंटिंग या फिर कांसा। तो आपके अवनींद्र नाथ जो होंगे, अवनींद्र नाथ क्या होंगे आपके, किससे इनका सुमेल होगा, आप लोग बताएंगे किससे इनका सुमेल होगा। तो ये होंगे आपके, किससे सुमेलित होंगे आप लोग बताएंगे, ये आपके होंगे वाश पेंटिंग से, किससे होंगे, वाश पेंटिंग से। वहीं पे नंदलाल बोस जो हैं, नंदलाल बोस किससे होंगे आपके, ये होंगे टेम्परा से। फिर अमृता शेरगिल हैं, ये तैल विधा से होंगे। डीपी राज चौधरी, इनका माध्यम क्या है, कांसा है। तो इसमें कौन सा, इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसको आप लोग सुमेल कर लीजिएगा। पहले का क्या है, पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा है। उसके बाद कौन सा है, फिर दूसरे का दूसरा है, दूसरे का क्या है, दूसरा है। फिर क्या है, तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला है। फिर चौथे का क्या है, चौथा है, चौथे का चौथा है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये सही होगा, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, ये सही है। और भारत में वास पद्धति का प्रारंभ करता भी आपके अवनींद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। भारत में वास पद्धति का प्रारंभ करता कौन है, आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ही माने जाते हैं। उसके बाद में देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैगजीन के 2 पेजों में फैला हुआ विज्ञापन क्या कहलाता है। तो इसमें है सेंटर स्प्रेड, फिर डबल स्प्रेड, डबल पेज, फुल पेज। अर्थात एक मैगजीन में जो उसके 2 पन्ने होते हैं, खोले जाते हैं, उसमें फैला हुआ विज्ञापन, उसे क्या कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग बताएंगे, कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहीं पे ये मैगजीन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर समाचार पत्रों के बारे में पूछा जाता है, समाचार पत्रों के 2 पेजों में फैला हुआ विज्ञापन क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, परनाला। क्या कहलाएगा दोस्तों, परनाला, अर्थात गटर स्पेस। क्या कहलाएगा उसे, क्या कहा जाता है, गटर स्पेस कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके ये आए हुए विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 2004 और 5 के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके सेशन में सम्मिलित किए गए हैं।
तो ये इसमें क्या है, एक मैगजीन में फैला हुआ विज्ञापन क्या है, सेंटर स्प्रेड। अगर वहीं पे समाचार पत्रों में पूछा जाता है तो वो क्या होगा आपका, परनाला या गटर स्पेस, उसे क्या कहा जाएगा, परनाला या गटर स्पेस कहा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 11वां नंबर। उसके स्कूल के अनुसार निम्न के जोड़े बनाए, अर्थात कुछ कलाकार दिए गए हैं और उसके बाद में कुछ स्कूल अर्थात ग्रुप दिए गए हैं, तो कौन सा किससे संबंधित है। तो इसमें देखिए, पहला है प्रदोष दास गुप्ता, दूसरा है भावेश सान्याल अर्थात बीसी सान्याल, फिर तीसरा है अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर एफ.एन. सूजा, फिर है बंगाल स्कूल, बॉम्बे ग्रुप, उसके बाद दिल्ली शिल्पी चक्र, कलकत्ता ग्रुप। पूछा जा रहा है कौन किससे सुमेलित है। तो आपके प्रदोष दास गुप्ता किसके संस्थापक रहे हैं या किस ग्रुप से संबंधित रहे हैं, तो वो आपके कलकत्ता ग्रुप से। किससे संबंधित है, कलकत्ता ग्रुप से संबंधित हैं। और कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, 1943 ईस्वी में, या फिर इसे 43 ग्रुप भी कहते हैं, 43 नंबर ग्रुप भी कहते हैं के नाम से भी संबोधित करते हैं। कलकत्ता ग्रुप हो गया आपका। कलकत्ता ग्रुप, प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ, ढाका पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर बीसी सान्याल आपके किस ग्रुप से संबंधित होंगे, आपके दिल्ली शिल्पी चक्र से। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी, 25 मार्च 1949 को हुई थी। 25 मार्च 1949 को हुई थी। बीसी सान्याल जो थे वो आपके क्या कहे जाते हैं, बीसी सबसे ज़्यादा अधिक वर्ष तक जीवित रहने वाले कलाकार कहे जाते हैं। शताब्दी पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। बीसी सान्याल को क्या कहा जाता है, शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है। शताब्दी पुरुष कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, 1902 या 1 से लेकर 2003 तक। 1902 या से लेकर 1 से लेकर 2003 तक इनका जन्म काल माना जाता है। तो ये आपके शताब्दी पुरुष भी कहे जाते हैं। किस ग्रुप से संबंधित है, दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है। फिर अवनींद्रनाथ आपके किसके संबंधित हैं, बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। किससे हैं, बंगाल स्कूल से संबंधित है। अवनींद्रनाथ का जन्म कब हुआ था, अवनींद्रनाथ का जन्म कब हुआ था, 1871 में पश्चिम यानी कोलकाता के जोड़ासांको में हुआ था। पश्चिम उसके कलकत्ता के जोड़ासांको में हुआ था। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका जन्म जो हुआ था जन्माष्टमी के दिन हुआ था। किसके दिन हुआ था, जन्माष्टमी के दिन हुआ था। वहीं पे पूछा जाएगा अगर हमारे कौन से आधुनिक समकालीन चित्रकार हैं जिनका जन्म गौशाला में हुआ था, तो वो कौन से होंगे, आपके मंजीत बाबा होंगे। कौन से होंगे, मंजीत बाबा होंगे। और अगर पूछा जाता है किसका, कौन से कलाकार है जिनका जन्म जन्माष्टमी के दिन होता है, तो वो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। फिर देखिए एफ.एन. सूजा किस ग्रुप से संबंधित हैं, आपके बॉम्बे ग्रुप से अर्थात पैग से संबंधित है। पैग की स्थापना कब हुई थी, 1947 ईस्वी में हुई थी। पैग में 3 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी। उसके बाद ये सूजा आपके किस ग्रुप से संबंधित है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित है। तो इसमें देखिए पहले का चौथा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर दूसरे का तीसरा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, डी ऑप्शन सही करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। आदिकाल से आधुनिक काल के बीच संचारण विधियों को सजोएं, अर्थात आदिकाल से आधुनिक काल के बीच में संचार करने के कौन कौन से माध्यम थे, उनका क्रम क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, आप इसको लिखेंगे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सबसे पहले कौन आया था, तो बताएंगे आप लोग। सबसे पहले इसमें कौन सा आया था, तो इसमें सबसे पहले आप लोग बताएंगे कौन सा आया था, आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात नॉन वर्बल जो था, अशाब्दिक जो था, वो सबसे पहले आया था। तो इसमें कौन सा होगा, ये 1 नंबर पे होगा। फिर उसके बाद कौन आया, फिर प्रिंट आया, ये 2 नंबर पे होगा। फिर उसके बाद क्या आया, ऑडियो आया, 3 नंबर। फिर चौथे पे क्या है आपका, ऑडियो विजुअल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले का दूसरा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। फिर उसके बाद क्या है, पहला आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि पहले नॉन वर्बल, फिर प्रिंट, फिर ऑडियो और विजुअल। ये आदिकाल से आधुनिक काल तक के संचारण विधियों के माध्यम हैं, इनका सीक्वेंस दिया गया है।
उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा 13वां नंबर। इसमें पूछा जा रहा है सही तकनीकी एवं संबद्ध शब्दों के जोड़ बनाएं। सही तकनीकी एवं संबद्ध उसके क्या कहते हैं शब्दों के जोड़ बनाएं, कौन सा किससे संबंधित है। तो इसमें देखिए पहला है कांसा है, पत्थर है, लोहा है, मिट्टी है। फिर है पतीना है, ग्लेटिक है, फ्रायड है, फिर रस्ट है, रफ है। तो इसमें कौन सा किससे संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आप कांसा को किससे करेंगे, कांसा पे पतीना चढ़ाया जाता है, एक रासायनिक प्रक्रिया है पतीना। इसे किससे संबंधित है, कांसा पतीना से संबंधित है। वहीं पे आपका पत्थर किससे संबंधित होगा, ग्लेटिक से संबंधित है। फिर आपका लोहा किससे संबंधित होगा, आपका लोहा रस्ट से संबंधित होगा। मिट्टी किससे है, फ्राइड से है, यानी कि मिट्टी किससे है, फ्राइड से है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन पहले, यानी कि पहले का पहला कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले आप उनके विगत वर्षों में हुए हुए प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख कर जाइए। और यूजीसी का नेट एग्ज़ाम देने जाने से पहले तो खास तौर पर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि एनटीए पुराने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। 60% क्वेश्चन जो हैं वो पुराने प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी मजबूती से पकड़ बनानी होगी, आपका फोकस इसी पे ही होना चाहिए, क्योंकि जो नए क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन नए बच्चों के लिए सारे नए होंगे। लेकिन आप पुराने में कहीं अगर मिस्टेक कर गए, मिस कर गए क्वेश्चन, तो आपका वो माइनस पॉइंट होगा। तो आपको अपना माइनस पॉइंट नहीं, आपको आपका मतलब अच्छा दिखाना है, इसमें अच्छा दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या होगा, करना होगा कि आप अपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि वहाँ पे गलतियाँ ना हों, क्योंकि वहाँ पे एक गलती आपको लिस्ट से बाहर कर सकती है, एक गलती आपकी जीआरएफ से आपको पीछे कर सकती है। तो इसमें चलिए देखिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 14 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है स्पेस क्या है। इसमें पूछा जा रहा है स्पेस क्या है। तो स्पेस क्या है बताएंगे आप लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। पहला है आपका क्षेत्र है, पहला क्या है आपका क्षेत्र है, दूसरा है गहराई है, तीसरा है सतह है, चौथा है आयतन है। तो स्पेस का तात्पर्य किससे है, स्पेस को क्या कहते हैं हम लोग, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्पेस को क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद चलिए देखिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डांस ऑफ शिवा। क्या पूछा जा रहा है, डांस ऑफ शिवा किसकी कृति है, या फिर इसके लेखक, डांस ऑफ शिवा के लेखक कौन है। पहला बी.एन. गोस्वामी है, फिर ए.के. स्वामी है, या फिर एन के नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए.के. स्वामी होना चाहिए। फिर रतन परमीऊ है, उसके बाद जयाप्पा स्वामी है। उसके बाद में पूछा जा रहा है डांस ऑफ शिवा के लेखक कौन है, लिखने वाले कौन से, पुस्तक किसकी है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे आप लोग, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ए.के. स्वामी है। क्या है, ए.के. स्वामी है। तो ए.के. स्वामी ने डांस ऑफ शिवा जो लिखी थी, इनका जो इनकी पुस्तक थी डांस ऑफ शिवा, ये किस वर्ष में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1918 में, 1918 में। इनकी और अन्य भी कृतियां हैं, जैसे राजपूत पेंटिंग्स है, यानी कि ए.के. स्वामी की जो है वो राजपूत पेंटिंग्स है, राजपूत पेंटिंग्स भी इनकी कृति है। ये किस सन में लिखी गई थी, 1916 में लिखी गई थी। फिर जैसे कला और स्वदेशी भी इन्हीं की है, कला और क्या है इनकी पुस्तक, कला और स्वदेशी भी है इन्हीं की। और ये किस सन में लिखी गई थी आपकी, 1913 में लिखी गई थी। किस सन में, 1913 में लिखी गई थी। तो ए.के. स्वामी की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपका इंडियन ड्राइंग है, फिर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोसियल आर्ट है, ये 1908 में लिखी गई थी। और आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, मेडिवल सिंघीज आर्ट है, जो कि ये भी 1908 में लिखी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, या फिर ये सारी जो पुस्तकें हैं वो किससे संबंधित हैं, आपके ए.के. स्वामी से। वहीं पे रतन परमीमू क्या है आपके, ये एक कला समीक्षक हैं।
रतन परमेमु क्या है, एक कला समीक्षक हैं। जया अप्पा स्वामी जो है वो एक चित्रकार हैं, और चित्रकार में इनमें अपने चित्रों में क्या दिखाया था, सैरा चित्रों को दिखाया था, यानी कि फैले हुए चित्रों को, पहाड़ियों के दृश्यों को, इसको चित्रित किया था अपने चित्रों में। इनके चित्रों की विशेषता क्या थी, सैरा चित्र था। तो चलिए यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो आपकी कंप्लीट होती है। 15 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो आपकी कंप्लीट होती है। और इसमें जो भी अब आपको या फिर जो भी आपके कमेंट होंगे वो कमेंट बॉक्स में, आपके जो भी रिव्यू होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करते हैं। और तो चलिए, अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।